भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योग के सुनील में। तो आज हम जानेंगे एक शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसल के बारे में, जिसको आप काफ मसल के नाम से जानते हैं। तो काफ मसल को जो अगर हिंदी में जाने तो ये जो पिंडली की जो मसल्स होती है, हमारी जो पिंडलियाँ होती हैं, ठीक है, जो घुटने से नीचे वाला जो भाग होता है, पिंडलियों वाला जो भाग है, तो पिंडली की जो मसल्स होती हैं ये, इनको काफ मसल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा या फिर आप लोगों ने अनुभव खुद भी किया होगा, बहुत सारे लोगों को समस्या हो गई है कि पिंडलियों में दर्द रहता है। तो पिंडलियों का जो दर्द है वो डायरेक्टली लिंक है हमारे ब्रेन के साथ में और हमारे हृदय के साथ में। तो क्या होता है कि जब भी हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, आप लोग सब एंजाइटी के बारे में जानते ही हो कि एंजाइटी में कैसा मनुष्य फील करता है, बिल्कुल डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, घबराहट होने लग जाती है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है आपके जीवन में जहाँ पे आपको थोड़ा एंग्शियस फील होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी, अंदर भय की एक उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि उस अवस्था में आपके मस्तिष्क के ऊपर और आपके हृदय के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। मस्तिष्क में स्ट्रेस पैदा हो जाता है और हृदय के ऊपर उसकी वजह से क्या है, दबाव आ जाता है बहुत ज़्यादा। आपका हार्ट जो बहुत ज़्यादा तेज़ काम करने लग जाता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं आपके, ठीक है। तो वो एक एंजाइटी की एक जो निशान है, वो एक तरह से इंडिकेटर्स हैं, वो हैं। तो उस अवस्था में जिन लोगों को वो अक्सर वो अवस्था आती रहती है, तो उन लोगों को क्या होता है कि उन लोगों की पिंडलियों में दर्द रहता है। पिंडलियों में उनको, हालांकि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि पिंडलियों में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइटी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे एंजाइटी हो जाती है तब पता चलता है कि हाँ घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। इनको हल्की फुल्की एंजाइटी रहती है, हल्का फुल्का मन के अंदर कोई ना कोई चिंता रहती है, कोई किसी तरह का भय रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हमारी पिंडलियों में दर्द क्यों हो रहा है। उनको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम हो गई है बॉडी के अंदर, किसी और तरह की समस्या हो गई है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ये जो पिंडलियों का दर्द है ये लिंक होता है आपके एंजाइटी से, आपके स्ट्रेस से, आपके डिप्रेशन वाली समस्या से। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पुराने समय में, मतलब थोड़ी सी पहले की अगर हम बात करें तो ज़्यादा भी पुराना नहीं है कि भाई 15-20 साल पहले की बात करें, अभी भी कुछ जगहों पे रहता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जैसे ही हम एक एज हमारी क्रॉस होनी शुरू हो जाती है, जैसे हम 45-50 से क्रॉस होना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि जो भी 50 से क्रॉस वाले जो लोग हैं, वो उनके जो पोते हैं, पोतियां हैं या उनके बेटे हैं, उनके पैरों की डेली सोने से पहले उनके पैर दबाते थे या दिन में भी पैर दबाते थे। तो उसका कारण यही था कि बेसिकली जो पिंडलियां हैं वो हमारी एंजाइटी से लिंक है, और जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये काफ मसल्स को दबाते थे, वो लोग पिंडलियों को दबाते थे, ठीक है। तो जिससे कि उनकी एंजाइटी कंट्रोल में रहती थी। लेकिन अब ये क्या, धीरे धीरे ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। आजकल कहाँ बच्चे, आजकल कौन बुजुर्गों के पैर दबाता है, कोई नहीं दबाता। अब तो बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही कम है। कहीं गांव में कुछ लोग होंगे, गांव में भी बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह अपने बुजुर्गों की जो सेवा करते हैं पैर वगैरह दबा के। तो वो सारा लिंक है काफ मसल के साथ में। तो काफ मसल को कैसे मजबूत किया जाए ताकि आप इस एंजाइटी से छुटकारा पा सको। काफ मसल बहुत ही आपका एक सटीक रामबाण का काम करता है एंजाइटी को ठीक करने में। अगर आपने अपने काफ मसल पे केयर कर लिया, काफ मसल को स्ट्रॉन्ग कर लिया, काफ मसल को जो एक्सरसाइज है वो कर ली, तो आप विद इन 2 या 3 दिन के अंदर आपकी एंजाइटी 40-50% कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहे, 8-10 दिन तक आपने कर लिया, तो आपकी एंजाइटी 90% तक खत्म हो जाती है, ठीक। और इसको अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो आपको एंजाइटी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जो डिप्रेशन या एंजाइटी वाली जो समस्या है वो आपकी पूर्ण रूप से
समाप्त हो जाएंगी। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें आपको करना है इस काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए। इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज। तो काफ मसल को मजबूत करने के लिए देखो, सबसे पहली तो बहुत ही अच्छी जो टेक्निक है वो है आपकी टो वॉकिंग। टो वॉकिंग मतलब भाई आप जो आगे पंजों पे चलना, ठीक है। लोग क्या है कि मतलब कहते हैं कि तेज चलो, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उसमें तेज चलना होता है, ठीक है। तो वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है ना कि आपकी जो एंजाइटी है वो आपकी सांसों के साथ लिंक है, आपके मन के साथ लिंक है। आपकी सांसें जितनी ज्यादा तेज चलेंगी तो आपका मन भी उतनी ही तेज चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप सांसों पे नियंत्रण करोगे तो आपका जो मन भी है वो नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो उस मन को नियंत्रित करने के लिए हमें संयमित अवस्था में चलना है। वो तेज नहीं चलना है, तेज वॉक नहीं करना है, फिर भागना नहीं है, हमें संयमित अवस्था में चलना है। लेकिन मेन है कि अपनी मसल्स को मजबूत करते हुए चलना है। टो वॉकिंग, ठीक है। तो टो वॉकिंग में क्या है कि इस तरीके से, इस तरीके से ये देखा आपको दिखाई दे रहा होगा टो, तो इस पे टोज पे चलना है आपको, ठीक है। जब भी आप चले तो टोज पे चले। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो इफेक्ट आएगा, ये मसल्स जो ये काफ मसल्स हैं, ये वाली जो आपकी काफ मसल्स है, इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये है, टो वॉकिंग करें जब भी आप करें तो डेली कम से कम 10 से 15 मिनट जो है टो वॉकिंग अवश्य करें, जिनको भी ये समस्या है। दूसरा फिर आपको क्या करना है कि आपको कोई जैसे ईंट रख लेनी, या तो ईंट रख लो, या फिर इस तरह की कोई भी स्लोप वाली चीज हो, जहां पे स्लोप वाली चीज है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से, ये आपके टोज जो है ऊपर रहेंगे और आपको ऐसे स्ट्रेट हो जाना है। तो आप देखोगे कि आपका सारा का सारा प्रेशर जो है, जो सारा खिंचाव है, वो इनके मसल के ऊपर आएगा इस तरीके से। ये कोई ईंट भी रख सकते हो आप, वहां पे ईंट रख लो, या कोई टेपर वाली चीज रख लो जिसमें आप टेपर हो। जैसे मैंने एक ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ऐसे इसको ले लिया है। इस तरीके से आपको इसके ऊपर रख लेना है और धीरे धीरे मतलब ऐसे रख के और धीरे धीरे फिर आपको स्ट्रेट हो जाना बिल्कुल पूरा, और थोड़ी पीछे की तरफ हो उसको तो और ज्यादा बढ़िया अगर इस तरीके से हो सको तो आप, ठीक है। इसको इस कंडीशन में आप जितनी देर तक रह सको, स्टार्टिंग में आधे मिनट से, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो 2 से 3 मिनट भी अगर आप इसको कर लोगे, ठीक है, तो दिन में कई बार कर लो इसको, तो आपके काफ मसल्स जो है इस पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा और बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरी जो बहुत ही अच्छी वो है इसके लिए एक्सरसाइज है, वो है आपकी सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना, ठीक है। मान लो मतलब एक सीढ़ी ऊपर है, उसके ऊपर गए, टो के ऊपर, टो से, ठीक है, उसके ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। तो जो सीढ़ियों पे जो चढ़ना है, ठीक है, तो सीढ़ियों पे चढ़ना ऊपर नीचे एक सीढ़ी पे ही, ऐसा नहीं कि बहुत सारी सीढ़ियों पे ऊपर नीचे, या फिर आप कई सीढ़ियों पे भी ऊपर नीचे चढ़ सकते हो। लेकिन एक सीढ़ी पे, जैसे एक्सरसाइज आपने देखी होगी, बहुत बार लोग करते हैं, सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं, एक सीढ़ी पे चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। तो उससे ये जो आपकी जो काफ मसल्स हैं ये बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। और जब आपकी काफ मसल्स मजबूत हो जाती है तो आपका जो एंजाइटी है वो आपका बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, आपको धीरे धीरे वो खत्म होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो ये तो इसकी तीसरी एक्सरसाइज थी जो मैंने बताया सीढ़ियों पे। उसके बाद फिर जो दूसरी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसकी बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, आराम से बैठ के कर सकता है, कोई ऐसा नहीं। जिन लोगों को भाई चलने में दिक्कत हो रही है या फिर सीढ़ियों पे दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो घर बैठे ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से, जिनको कुछ समस्या है चलने वगैरह में। तो उसमें क्या है कि आपको पैरों कैसे कर लेना है, पैरों को आगे किया, फिर पैरों को पीछे खींचना है, पूरा खींचो इसको, पूरा जितना खींच सकते इसको पीछे की तरफ लेके आओ इसको, और इसको यहाँ पे होल्ड करके रखो, ठीक है। आपने सांस के साथ थोड़ा रिदम बना के, जैसे आपने यहाँ पे इस कंडीशन में रिलीज कर देना सांस को भरा, और यहाँ पे थोड़ी देर तक इसको रोक के रखो। सांस नॉर्मल अवस्था में ले सकते हो। अगर जो सांस रोक सकते हैं, जिनको बीपी वगैरह की समस्या नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई की समस्या नहीं है, तो वो सांस को रोक सकते हैं
अन्यथा जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी हाई जिनको रहता है, तो वो सांस को रोकने का अभ्यास ना करें, उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिनको जो नॉर्मल है, जिनका बीपी नॉर्मल है, वो इसके साथ में सांस को भी रोक सकते हैं। पीछे इसको किया और सांस को रोक लिया अंदर भर के, ठीक है। फिर थोड़ी देर रखा, उसके बाद रिलीज कर दिया, फिर आगे की तरफ, फिर आगे जितना आगे जा सकता है, ठीक है। फिर पीछे की तरफ। तो टोज को इस तरीके से बार बार आगे और पीछे, आगे पीछे, लेकिन होल्ड करके साथ में। ऐसा नहीं कि बस खाली ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे शुरू में करो आप, थोड़ा सा मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा करो, थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे करो, उसके बाद रोकना, ठीक है। उसके बाद ऐसे रोकना शुरू कर दो उसको पूरा पीछे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद एक आसन है जो बहुत ही उपयोगी आसन है, जिसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। तो वो क्या है कि वो आपका पूरा मतलब आगे तक झुकना होता है उसमें, लेकिन अभी इसमें क्या अर्ध ही करो आप, अर्ध पश्चिमोत्तानासन जो है उसमें क्या है कि आपको ये इनको पकड़ लेना है, ठीक है। इनको पकड़ के पैरों को यहाँ से ऐसे, और इसको खींचो पीछे की तरफ जितना खींच सकते हो। इसको पकड़ के खींच के रखो, थोड़ी देर होल्ड करके रखो ऐसे, ठीक है। पहले शुरुआत में आप पैरों को थोड़ा सा मोड़ के रखो, जिनसे एकदम सीधा नहीं पकड़ा जाता, मान लो किसी सीधा नहीं, डायरेक्ट नहीं पकड़ा जाता, तो पहले इसको थोड़ा सा ऐसे करके रखो, ठीक है। इनको पकड़ के धीरे धीरे इसको पैरों को नीचे की तरफ ले जाओ, धीरे धीरे ऐसे करके पैरों की तरफ ले जाओ जितना ले जा सको, और इस तरीके से खींचो इनको, ठीक है। थोड़ी देर में आपका ये जो मसल्स है, ये पूरी यहाँ से, ये वाली मसल्स भी, काफ मसल्स भी, और ये वाली जो आपकी पूरी यहाँ से, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। आपकी पेट संबंधित समस्याएं उनको भी ठीक करेगा, कमर संबंधित समस्याएं उनको भी ठीक करेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। हाँ, जिनको थोड़ी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा झुके ना इसमें, ठीक है। वो लोग खाली इतना बस पकड़ने वाली एक्सरसाइज करें, बस ये पकड़ने वाली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके मसल्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, काफ मसल्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद और एक आसन आता है, वो है आपका वज्रासन। तो वज्रासन में आप लोग जानते ही होंगे, वज्रासन में कैसे पैरों को मिला लेना है और ये इस कंडीशन में बैठ जाना आराम से, शांति से। तो ये भी क्या है, ये भी आपके काफ मसल्स पे प्रेशर डालता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे काफ मसल्स इसमें पूरी दब जाती हैं, ठीक है। और ये पैर खींचते हैं तो काफ मसल्स पे भी इंपैक्ट आता है, काफ मसल्स रिलैक्स हो जाती है इससे, इस तरीके से। तो सारे आसन जो सारी एक्सरसाइज करने के बाद में ये फिर मसल्स को रिलैक्स कर देता है। इस आसन में बैठ जाएं फिर आप आराम से, शांति से, और सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, सांसों को नियंत्रण करने की कोशिश करें, क्योंकि सांस ही जो है वो मन को कंट्रोल करने का रास्ता है, ठीक है। प्राण जो है, प्राण से ही मन कंट्रोल होता है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज और कुछ आसन जो आपकी काफ मसल को स्ट्रोंग करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जैसे आपके पिंडलियों के पॉइंट है। आप जब खुद ही फील करोगे, आपको ना यहाँ से ऊपर से लेके ऊपर, यहाँ पे जैसे ये वाली वो है, तो यहाँ से लेके आपको खुद फील होगा, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे दबाने से ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो आपका एक तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट है। क्योंकि वहां क्या होता है कि वहां से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, आपकी एनर्जी जो है वहां से बाहर जा रही है, बहुत ज्यादा जो आपकी बॉडी का एनर्जी फ्लो है वहां से निकल रहा है वो। तो उस पॉइंट को दबाएं, उस पॉइंट को रोकें, ठीक है। आपको उनको जो ऊर्जा पॉइंट है, एनर्जी पॉइंट है, उनको ब्लॉक करना है, ताकि आपकी एनर्जी जो बाहर की तरफ ना निकले, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपके जो शरीर की एनर्जी है उसको जहां पे ब्लॉक करने की जरूरत है उसको ब्लॉक करता है, जहां पे उसको रिलीज करने की जरूरत है वहां पे उसको रिलीज करता है। तो इस तरीके से आप आराम से काफ मसल्स को दबाएं, ठीक है। ऐसे एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, तो इस तरीके से। तो आपने जाना काफ मसल्स को कैसे स्ट्रोंग करना है, कैसे रिलैक्स करना है, ताकि आपकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन और ये स्ट्रेस जितनी जो वाली जो समस्याएं हैं, जो हार्ट संबंधित समस्याएं हैं, वो भी आपकी इससे बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो
अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे और निरोगी अवस्था की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ नमस्कार।